नमस्कार। बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक्स और हमारा टॉपिक है पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच में अंतर। हमने पहले लेक्चर में पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, दूसरे में एक लेक्चर में हमने ये समझा अपूर्ण प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, एक में हमने पढ़ा कि एकाधिकार किसे कहते हैं। अब हम सब ये जानेंगे कि इनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता के बीच में तुलनात्मक अध्ययन। पहला बिंदु है पूर्ण प्रतियोगिता में कि क्रेता व विक्रेता की बहुत अधिक संख्या होती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की पर्याप्त संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या नहीं होती है और इतनी कम भी नहीं होती है कि वो अल्पाधिकार बन जाए या द्वैधिकार बन जाए, किंतु पर्याप्त संख्या होती है, बहुत अधिक संख्या नहीं होती है। और एक ये भी अंतर है कि पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार का पूरा ज्ञान होता है और अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता को बाजार का अपूर्ण ज्ञान होता है। दूसरी विशेषता है कि बाजार में एक रूप वस्तु का विक्रय होता है। ये पूर्ण प्रतियोगिता की दशा है कि उसमें एक रूप वस्तु का विक्रय किया जाता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या है कि बाजार में समरूप वस्तु का विक्रय किया जाता है। समरूप, एक रूप वस्तु में केवल एक जैसी वस्तु, जैसे लिंक स्टार जेल पेन या पराग का दूध, एक फेयर एंड लवली, एक, इसमें क्या है कि समरूप वस्तु बेची जाएंगे। पेप्सी, कोका कोला, ड्यू, मिरांडा, ड्यू, इस प्रकार से जो मिलती जुलती हैं, एक जिनके एक स्थान पर दूसरा का प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। अगला है कि फर्म और उद्योग अलग अलग होते हैं। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्म की संख्या बहुत अधिक होती है, इतनी अधिक होती है कि जो भी फर्म होती है उसका पूर्ति में बहुत कम पूर्ति करती है। इस कारण से बाजार से प्रवेश या निकास से जो उद्योग की पूर्ति है उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है पूर्ण प्रतियोगिता में। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्या है कि उद्योगों में फर्मों की पर्याप्त संख्या होती है, जिसका पूर्ति पर अंतर पड़ जाता है। अगला है कि फर्मों का प्रवेश व निकास स्वतंत्र होता है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में फर्मों का प्रवेश व निकास स्वतंत्र होता है। जितनी इच्छा हो उस उद्योग में फर्में प्रवेश कर सकती हैं और उद्योग चूंकि प्राइस निर्धारित करता है और फर्में केवल प्राइस टेकिंग करती हैं। उस जो उद्योग द्वारा निर्धारित या किया गया वस्तु का मूल्य है, फर्में केवल उस कीमत के आधार पर बाजार में वस्तु को बेचने के लिए आती हैं। यदि फर्में जिस वस्तु का उत्पादन कर रही हैं उसकी लागत और उद्योग द्वारा निर्धारित कीमत में अंतर है, यदि लागत कम है तो फर्में लाभ प्राप्त करेंगी, यदि लागत ज्यादा है, कीमत कम है, तो फर्में बाजार से बहिर्गमन करेंगी। इसमें क्या है कि फर्मों के प्रवेश पर कुछ प्रतिबंध होता है। फर्में आसानी से प्रवेश नहीं कर सकती हैं, कुछ प्रतिबंध होता है। वो ब्रांड के आधार पे होता है, वस्तु की क्वालिटी के आधार पे होता है, या कीमत के आधार पर भी इस प्रकार के बाजार में प्रवेश के प्रतिबंध होते हैं। अगला है कि मूल्य विभेद नहीं पाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य विभेद नहीं होता है, जबकि अपूर्ण प्रतियोगिता में मूल्य विभेद पाया जाता है। अब चूंकि ब्रांड में अंतर है, क्वालिटी में, रंग रूप आकार में अंतर है,
इस कारण से मूल विभेद पाया जाता है, क्योंकि वस्तुएं कैसी हैं, समरूप हैं, एक रूप वस्तु नहीं है। अगला है कि मांग की लोच अनंत होती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो वस्तु होती है उसकी मांग की लोच अनंत होती है, किंतु अपूर्ण प्रतियोगिता में जो मांग की लोच है वो शून्य और अनंत के बीच में होती है। तो इस प्रकार से हम पूर्ण प्रतियोगी और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं। ये प्राय पूछा भी जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस प्रकार से कुछ बिंदु याद करके हम इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।